नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे छंद और छंद में आज हम अध्ययन करेंगे मात्रिक छंदों का। और मात्रिक छंदों में आज मुख्य रूप से हम दो छंदों की चर्चा करेंगे, दोहा और चौपाई छंद। तो ध्यान देना, पिछली वीडियो में हम मात्रा लगाने के नियम पढ़ चुके हैं, वर्ण गिनने का तरीके पढ़ चुके हैं और गण निकालना सीख चुके हैं। पिछली 3 वीडियो छंद की मैं अपलोड कर चुका हूं। अब ध्यान देना, अब आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। यदि आप वीडियो को क्रमबद्ध देखते हैं तो आपको अवश्य सारी बातें समझ में आती ही चली जाएगी। मात्रिक छंद किसे कहते हैं? ऐसे छंद जिनमें मात्राओं की गणना की जाती है वो मात्रिक छंद कहलाते हैं। ध्यान देना, मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। तो ध्यान देना, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, ऐसे छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहे, मात्राओं की संख्या समान होती है, वो कहलाते हैं सममात्रिक छंद। तो ध्यान देना, यह चरण शब्द का मतलब क्या है? किसी भी कविता की एक पंक्ति को चरण कहा जाता है। ध्यान देना, वो छंद कितनी पंक्तियों में है, 4 पंक्तियों में है या 10 पंक्तियों में है या 5 पंक्तियों में है, कितनी पंक्तियों में छंद है। तो छंद की जो एक पंक्ति होती है उस पंक्ति को हम क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो ध्यान देना, प्रत्येक चरण में यानी प्रत्येक पंक्ति में यदि मात्राओं की संख्या समान है, मात्राओं की संख्या यदि समान है तो कहलाते हैं सममात्रिक छंद। और यदि आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान और आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान है तो उसे कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। यानी अगर किसी छंद में 4 चरण हैं और उसके यदि दूसरे चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान है और पहले तीसरे में यदि मात्राओं की संख्या समान है तो ऐसे छंद को अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? तो ध्यान देना, 4 चरणों से अधिक का जो छंद होता है उसे विषम मात्रिक छंद कहा जाता है। यदि किसी छंद में 4 चरण से अधिक है तो विषम मात्रिक छंद कहलाता है। अब ध्यान देना, सममात्रिक छंद भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण छंद और एक होते हैं दंडक छंद। तो ध्यान देना, 28 मात्राओं तक के जो छंद हैं वो तो कहलाते हैं साधारण छंद। और जो 28 से अधिक मात्राओं के छंद हैं, 28 से अधिक मात्राओं के जो छंद हैं, 28 से अधिक मात्राओं के जो छंद हैं वो छंद क्या कहलाते हैं? दंडक छंद कहलाते हैं। तो ध्यान देना, ये जो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से जो रेखा चित्र बनाया है यह आपके समझ में आना चाहिए। इस प्रकार का वर्गीकरण आपके समझ में आना चाहिए कि मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। सममात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है और अर्ध सममात्रिक छंदों में आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है और आधे चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। यदि 4 चरण है तो 2 में समान, फिर 2 में समान। तो इस प्रकार से। और विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? 4 चरणों वाले जो छंद हैं उनसे अधिक चरणों के जो छंद हैं, 4 चरणों से अधिक जो छंद हैं वो विषम मात्रिक छंद कहलाते हैं। सममात्रिक छंदों को भी 2 भागों में मैंने बताया, साधारण छंद और दंडक छंद। 28 मात्राओं तक के यानी एक पंक्ति में एक चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 28। यदि किसी छंद के एक पंक्ति में एक चरण में 28 मात्राएं तक है तो वो साधारण छंद कहलाएगा। लेकिन किसी छंद में की काव्य पंक्ति में या चरण में 28 से अधिक मात्राएं हैं तो फिर ऐसे छंद को दंडक छंद कहा जाता है। तो ध्यान देना, अब हम मात्रिक छंदों में अध्ययन करेंगे। मात्रिक छंदों में हम अध्ययन करेंगे मुख्य रूप से दोहा, चौपाई, सोरठा, गीतिका, हरि गीतिका। ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सब मात्रिक छंद हैं। इनमें से कुछ तो सममात्रिक हैं, कुछ अर्ध सममात्रिक हैं। तो ध्यान देना, कौन कौन से छंद है? देखो, मात्रिक छंद कौन कौन से मुख्य रूप से जो मैं आपको बता दूं। वैसे तो छंद बहुत हैं और मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में चलते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो दोहा छंद मात्रिक है, एक चौपाई मात्रिक है,
ठीक है, एक गीतिका है, सोरठा है, गीतिका है, हरि गीतिका है, ये जितने भी छंद हैं, हरि गीतिका है, ये जितने भी छंद हैं ये सब मात्रिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। मैंने कहा था कि आज हम मुख्य रूप से दो छंदों का अध्ययन करेंगे, उनमें होगा दोहा और चौपाई। आइए जानते हैं दोहा और चौपाई के क्या नियम हैं, इन छंदों का क्या विधान है, किस प्रकार से छंद रचित होते हैं, इनका क्या शास्त्र है। तो ध्यान देना, सबसे पहला छंद हम पढ़ेंगे दोहा। दोहा छंद कैसे, पहले हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला छंद हम पढ़ेंगे चौपाई। चौपाई देखो नाम से ही पता लग रहा है, चौ यानी चार और पाई का मतलब यहां पर चरण, चार चरण वाला छंद होता है चौपाई। कितने चरण वाला? चार चरण वाला छंद होता है चौपाई। तो ध्यान देना, और ये जो छंद है ये प्रत्येक चरण में, चार चरण वाला छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती है, और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। जब प्रत्येक चरण में 16-16 हुई मतलब समान हुई सब में, एक चरण में 16 तो दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16 और चौथे में भी 16। तो प्रत्येक चरण में 16-16 होने के कारण, मात्राओं की संख्या समान होने के कारण इस छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है। कौन सा छंद कहा जाता है? इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। तो मित्रों, चौपाई छंद की क्या विशेषताएं हो गई? चौपाई छंद की पहली विशेषता हो गई, इसमें चार चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, और मात्राओं की संख्या समान होने के कारण इस छंद को सममात्रिक छंद कहा जाता है। तो ध्यान देना, और एक इसकी विशेष बात यह है कि इस छंद के जो पंक्ति है या जो चरण है, उस चरण के अंत में हमेशा दो गुरु मात्राएं लगती है। दो गुरु मात्राएं लगती है, या फिर दो लघु मात्राएं लगती है, या फिर दो लघु मात्राएं लगती है। या तो दो गुरु मात्राएं लगती है या फिर दो लघु मात्राएं लगती है। इस छंद के अंत में दो गुरु भी हो सकते हैं, दो लघु भी हो सकते हैं, और लघु गुरु भी हो सकता है। लेकिन चौपाई छंद में आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है, और वो ये है, इस प्रकार है कि इस छंद में कभी भी चरण के अंत में या चरणांत में गुरु लघु नहीं होता है। ये सबसे विशेष बात है इस चौपाई छंद को पढ़ने में। बाकी सबको सभी विशेषताएं याद होती है, ये विशेषताएं बहुत कम लोगों को याद होती है। इसके चरण के अंत में दो गुरु वर्ण हो सकते हैं, दो लघु वर्ण हो सकते हैं, और लघु गुरु वर्ण भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, गुरु और लघु वर्ण नहीं होता है। इस छंद के चरण के अंत में गुरु और लघु, एक गुरु लघु वाला जो वर्ण है वैसा नहीं होता है, अंत में गुरु लघु नहीं होता है। ध्यान देना, ये तो हो गई विशेषताओं की बात। लेकिन किसी भी छंद की विशेषताओं को हम किसी चौपाई पर लगाकर देखें कि वो सटीक बैठती है या नहीं। यदि आप बात करते हैं कि चौपाई छंद के उदाहरण, तो मित्रों रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित है, उस रामचरितमानस में खूब सारे दोहा चौपाई जितने भी हैं वो सब दोहा और चौपाई छंदों के उदाहरण हैं। आप रामचरितमानस खोल के देखिए, या फिर मलिक मोहम्मद जायसी का जो काव्य है पद्मावत, उस पद्मावत काव्य को खोल के देखिए, उसमें भी आपको दोहा और चौपाई छंद ही मिलेंगे। तो उदाहरण तो खूब है, आप देखिए। अब यहाँ पर कुछ एक उदाहरण ले लेते हैं दोहा और चौपाई छंद के। कुछ उदाहरण देखते हैं चौपाई छंद। ध्यान देना, एक उदाहरण तो मैं आपके सामने बहुत सीधा सा लिखता हूं। हनुमान चालीसा तो बहुत सारों को याद है, वो सभी जो है छंद वो सब चौपाई छंद के उदाहरण है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये इस प्रकार से चौपाई को जो है पढ़ा जाता है। कई प्रकार की लय होती है। यहाँ पर ये कोमा लगाए से यति करते हैं, और यहाँ पर पूर्ण विराम आएगा। ठीक है,
अभी तो 2 ही चरण हुए, 4 चरण पूरे करने हैं तब चौपाई मानी जाती। ध्यान देना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा, अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। देखिए अब हम इसमें मात्रा लगा के देखेंगे, और मात्रा तो हम तभी लगा पाएंगे जब हमने मात्रा लगाने के जो नियम मैंने पढ़ाए थे आपको, उस वीडियो को जरूर देखें, वो बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं मात्रा लगाते हैं इस पर। ज पे लघु, या पे लघु, ह पे लघु, न में छोटे ऊ की मात्रा है लघु, यहाँ पर आ की मात्रा इसलिए गुरु, न पे लघु, यहाँ देखिए गुरु, लघु लघु लघु, गुण और सागर, सा में गुरु, ग में लघु और लघु। अब ध्यान देना, मैंने क्या कहा था कि चरण के अंत में 2 लघु आ सकते हैं, 2 गुरु आ सकते हैं और लघु गुरु आ सकता है, लेकिन गुरु लघु का कभी भी संयोग नहीं आता है। गुरु लघु कभी भी चरण के अंत में आपको नहीं मिलेंगे। अब देखिए, अब जो मैंने लघु गुरु मात्रा लगाया उसको गिनिए आप। मैंने कहा था कि आई को 1 गिनते हैं और एस को संख्या में 2 गिनते हैं। बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बताओ कितनी मात्राएं हो गई? 16। इसके बाद देखिए इसमें लघु मात्रा लघु, क में लघु, पी बड़ी की मात्रा है ना इसलिए गुरु, श में लघु, ती में लघु और हूं में लघु, चंद्र बिंदु की भी लघु मात्रा आती है ना। इसके बाद ध्यान देना, अगर चंद्र बिंदु जो लगा हुआ है अगर वो किसी दीर्घ स्वर पर लगा होता, जैसे आंख, अब आ पे लगा तो आ तो पहले दीर्घ स्वर है तो उसकी दीर्घ मात्रा लगनी ही लगनी है, लेकिन किसी लघु स्वर पर यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है या लघु स्वर वाली मात्रा पर यदि चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो फिर मात्रा लघु ही आएगी, ठीक है। और लो, इसमें गुरु मात्रा आएगी क, उजागर लघु, जा में गुरु, ग में और गर में लघु लघु। तो ध्यान देना, गिनिए आप, पूरी 16 मात्राएं निकलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। हमने जो चौपाई छंद की विशेषताएं पढ़ी थी उन विशेषताओं को हम इस उदाहरण पर जो है इस उदाहरण की कसौटी पर कस रहे हैं कि वो विशेषताएं इस उदाहरण पर खरी उतरती है या नहीं, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, राम दूत, तो राम में गुरु, म में लघु, दू में गुरु, त में लघु। यहाँ पर देखो लघु 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 लघु, यहाँ पर देखो लघु लघु, यहाँ पर देखिए गुरु और गुरु, गुरु और गुरु। अब गिनिए संख्या में, ध्यान देना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्राएं हो गई? 16। अब ध्यान देना, यहाँ पर अंत में क्या आया है? यहाँ पर 2 गुरु, यहाँ अंत में क्या आ रहा है? 2 लघु, यहाँ अंत में क्या आ रहा है? 2 लघु। तो मैंने क्या कहा था? 2 गुरु भी आ सकते हैं, 2 लघु भी आ सकते हैं, लेकिन गुरु लघु अंत में नहीं आएगा। ध्यान देना, यहाँ पर मात्रा लगाइए आप, ये अनुस्वार आ गया ना, तो अनुस्वार की गुरु मात्रा लगती है अंजनी, तो ज पे लघु, न में लघु। अब पुत्र, अब पुत्र में ध्यान देना, त्र संयुक्ताक्षर है ना, तो संयुक्ताक्षर के पूर्व हमेशा गुरु मात्रा लगती है। यहाँ पर लघु लगेगी, अब त्र पे लघु लगेगी, उसमें अस्वर है। इसके बाद देखिए पवन सुत में लघु 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 लघु, और ये गुरु और ये गुरु। अब गिनिए आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। ये देखिए आप, यहाँ भी 16, प्रथम चरण में 16, दूसरे चरण में 16, तीसरे चरण में 16 और चौथे चरण में 16। बताओ चरणों की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4। चरणों की संख्या कितनी हो गई? 4। बताओ इस छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। बताओ प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी कितनी होती है? 16 16 16 16। प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या कितनी कितनी होती है? 16 16। बताओ प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होने के कारण इस छंद को क्या कहा जाता है? सममात्रिक छंद। क्या कहा जाता है? इसे सममात्रिक छंद कहा जाता है। 3 विशेषताएं कंप्लीट, इसको सममात्रिक छंद कहा जाता है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है। और अंतिम विशेषता क्या थी इसकी? चौथी विशेषता के अंत में 2 लघु गुरु हो सकते हैं, लेकिन गुरु लघु अंत में नहीं होता है। देखो आपको कहीं दिखाई दिया कि इसमें गुरु लघु, इसमें गुरु लघु अंत में नहीं होता है। ये विशेषता भी आपको ध्यान रखनी है। ये हो गए साहब आपका चौपाई छंद। अब आपको साथ चाहिए उदाहरण। उदाहरण तो बहुत है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये देखो हारी बिहारी, हारी 2 गुरु हैं, बिहारी हारी 2 गुरु हैं। तो ध्यान देना, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा।
तो राजा, काजा, दो दो गुरु है सब में। और मात्राएं आप लगा के देख लेना, 16-16 मात्राएं निकलेगी। एक आध मात्रा बढ़ सकती है, एक मात्रा कम हो सकती है। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, कभी कभार कवि जो है अपनी, या कभी कभार छंद में एक मात्रा को कम ज्यादा मान लिया जाता है, ठीक है, उच्चारण के अनुसार, ऐसे नहीं मर्जी पड़े जहां पर। लेकिन ये थोड़ा सा गहन तरीका है, इसको समझने पर ही समझ में आता है। तो ध्यान देना, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में भी कई सारी तुलसीदास जी की चौपाइयां दे रखी है, आप खूब सारे उदाहरण देख सकते हैं। कक्षा 12वीं में जो है सरयू किताब में मंदोदरी और रावण संवाद है। कक्षा 10वीं में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है, उसमें भी आपको जो है चौपाई के उदाहरण मिलेंगे। ध्यान देना, चौपाई के खूब सारे उदाहरण आप देख सकते हैं। पूरा हनुमान चालीसा पूरी चौपाइयों से भरा हुआ है। अब ध्यान दें, अगला जो छंद हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोहा छंद। मैंने कहा था आपसे आज मुख्य रूप से हम दो छंदों का अध्ययन करेंगे, एक तो दोहा और एक चौपाई। चौपाई छंद हमने पढ़ लिया है, उसका उदाहरण देख लिया है और उसकी विशेषताएं हमने जान ली। अगला छंद देखिए, दोहा छंद। समझिए दोहा छंद क्या होता है। दोहा को दूहा भी कहा जाता है, लेकिन दूहा अपभ्रंश भाषा में कहा जाता है। अच्छा प्रश्न एक बार कंपटीशन में पूछा गया है कि दूहा कौन से छंद को कहा जाता है, तो दूहा दोहा छंद को ही कहा जाता है, लेकिन कौन सी भाषा में, अपभ्रंश भाषा में कहा जाता है। और या फिर आपने सुना भी होगा कि जो ढोला मारूरा दूहा, एक राजस्थान की बहुत अच्छी प्रेम कहानी है, ढोला और मारवणी की। तो ध्यान देना, वो उसमें ढोला मारूरा दूहा वहां पर लिखा गया है, शीर्षक का नाम है दूहा, उसमें भी सारे दोहा छंद है। आइए दोहा छंद को पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर छंद है, और यहीं से हमारे छंद पढ़ने की शुरुआत होती है दोहा और चौपाई से। जिसने दोहा चौपाई समझ लिया है वो आगे के छंदों को समझता हुआ चला जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन मित्रों ध्यान देना, यदि आपको पढ़कर अच्छा लग रहा हो तो एक बार जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ध्यान देना, दोहा छंद की विशेषता में पढ़ा देता हूं आपको। सबसे पहली बात, इस छंद में भी 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। और चौपाई में भी कितने होते हैं? 4 चरण। अंतर कहाँ है? अंतर कहाँ है कि चौपाई को मैंने छंद बताया था आपको सममात्रिक, लेकिन ये छंद होता है अर्ध सममात्रिक। अब बताओ, पहला अंतर तो चौपाई और दोहे का क्या हुआ कि चौपाई छंद जो है सममात्रिक है, जबकि दोहा छंद अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला देखिए, अगला अंतर क्या है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है, जबकि अगर ये अर्ध सममात्रिक है तो इसमें 4 चरण, जैसे मान लीजिए पहला चरण ये हो गया और दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया और चौथा चरण ये हो गया। अब ध्यान देना, इसके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या अलग और आधे चरणों में मात्राओं की संख्या अलग। समझना बहुत आसानी से, बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे यहाँ पर। बार बार सोरठा और दोहा में जो है असमंजस में पड़ जाते हैं कि कुछ का क्या नियम था। नियम तो बहुत आसान है, भी एक पंक्ति में दोहा पढ़ाऊंगा आपको, ध्यान रखना। इसमें जो है ना, इसमें 13 मात्राएं होती है, 13 और यहां होती है 11, फिर 13 और फिर 11। अब ध्यान देना, पहले चरण में कितनी मात्राएं? 13, फिर दूसरे चरण में 11, फिर तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? 13 और चौथे चरण में कितनी मात्राएं? 11। ठीक है, इसका एक सूत्र है, समचरणा 11 रहे, समचरणा 11 रहे, विषम 13 लघु अंत, विषम 13 लघु अंत, 13 इसे लिख लें अपन, विषम 13 लघु अंत। ध्यान देना, पूरी विशेषता इसी में आ गई। समचरणा 11 रहे, विषम 13 लघु अंत। समचरण कौन से हुए? जिसमें सम संख्या हम जानते ही हैं, तो 2 और 4 इसकी सम संख्या है, तो दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहेगी। और विषम चरण क्या है? 1 और 3 विषम संख्या है, तो ये विषम चरण हो गए। तो विषम चरणों में मात्राओं की संख्या सेम रहेगी बराबर, और सम चरणों में भी मात्राओं की संख्या क्या रहेगी? बराबर। और कितनी रहेगी? सम चरणों में तो रहेगी 11 और विषम में रहेगी 13। ठीक है,
तो 13-13 मात्राएं रहती है विषम चरणों में, और सम चरणों में 11-11 मात्राएं रहती है। और अंत में क्या होता है, अंत में हमेशा आपको लघु मात्रा मिलेगी, अंत में आपको गुरु मात्रा दोहे में कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान देना, ये सारी विशेषताएं हो गई, बताओ कौन कौन सी विशेषताएं हो गई। ये छंद भी 4 चरण वाला छंद है, ये अर्ध सम मात्रिक छंद है, इसके सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है, और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती है, और इसके अंत में लघु आता है, जबकि चौपाई के अंत में लघु नहीं आता है। ध्यान रखना, चौपाई के अंत में गुरु लघु नहीं आ सकता, लेकिन दोहे के अंत में गुरु लघु आ सकता है। लघु अंत, तो इसके पहले गुरु लघु, तो दोहे के अंत में गुरु लघु आता है, लेकिन चौपाई के अंत में गुरु लघु नहीं आता है। बहुत अच्छा अंतर हो गया दोनों छंदों का। अब एक हम जो है उदाहरण ले लेते हैं, और उस उदाहरण को हम मात्रा लगाकर देख लेते हैं, समझ लेते हैं। आप धैर्य से समझिए। मैंने यहाँ पर एक दोहा लिया, दोहा कोई भी ले सकते हो आप, दोहे बहुत सारे हैं। रहीमदास जी के आपने दोहे पढ़े होंगे कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जीवा ऐसी बावरी कह गई सरग पाताल, आपुरी कहत भीतर गई जूती खात कपाल। ठीक है ना, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध ते मथे न माखन होय। बहुत सारे रहीमदास जी की बहुत सीधे सीधे, नल की अरुणल नीर की गति एके करी जोए, ते तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होए। तो बहुत सारे दोहे हैं कबीरदास की, तो आपने खूब सारे पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपों शीतल हो। चलो इसी को ले लेते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए, इसे कहते हैं यति। जहां पर छंद को पढ़ते समय अल्प समय के लिए रुका जाता है उसे क्या कहते हैं, यति। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। ध्यान देना, औरन को शीतल करे, या इस भाषा में शीतल न लिखकर शीतल लिखा गया ना, तो ये अगर देखा जाए अपनी खड़ी बोली हिंदी भाषा में तो ये शीतल गलत है, शीतल होना चाहिए। औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, आवरण को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ध्यान देना, बताओ कितने चरण हो गए, 4 चरण। बताओ पहला चरण कौन सा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 चरण हो गए। अब मात्रा लगा के देखते हैं। अगर आपको कोई दोहा याद है तो विशेषताएं निकाल सकते हो, विशेषताएं याद है तो दोहा लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं मात्रा लगाता हूं। यहाँ अय है, दीर्घ स्वर है, गुरु मात्रा, इसमें बड़े की मात्रा है तो गुरु मात्रा, यहां पर भी गुरु, यहां पर भी गुरु, यहां पर भी गुरु, यहाँ लघु और गुरु। ठीक है, और इसके बाद ध्यान देना, अब गिनिए इसको, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, कितनी मात्राएं हो गई, 13। ये अब यहां लगाओ मात्रा, कितनी मात्राएं हो इसमें, 13। अब मात्राएं इसमें लगाइए आप, यहां लगाइए लघु लघु गुरु, गुरु 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 और लघु। अब गिनिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। बताओ कितनी मात्राएं हो गई, 11। ठीक है, 11। यहां लगाइए आप औरन को, औ पे तो लगी गुरु, फिर लघु, फिर लघु, फिर यहाँ गुरु, फिर यहाँ गुरु, फिर लघु लघु, फिर लघु और गुरु। ठीक है, लघु और गुरु। इसके बाद यहाँ लगा, यहाँ गिन लीजिए इनको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। कितनी हो गई, 13 मात्राएं। यहाँ लगाइए आप मात्राएं, गुरु लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु और लघु। ध्यान देना, इसके बाद इनको गिन लीजिए आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गई। अब ध्यान देना, बिल्कुल हमारे नियम पर देखिए जो है ये उदाहरण खरा उतरा या नहीं उतरा। हमने क्या कहा था, सम चरणा 11 रहे, सम चरणा 11 रहे, 11 रहे, और विषम 13 लघु अंत, विषम 13 लघु अंत। बस कुछ भी याद नहीं करना, एक सूत्र याद करना जो मैंने लिखा है, सम चरणा 11 रहे, सम चरणा 11 रहे, विषम 13 लघु अंत, जिसमें पूरे दोहे की विशेषता हम याद हो जाएगी। देखो
पहले बात तो सम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या अलग, तो ये तो अर्धसम मात्रिक छंद होना ही है। तो दोहा कौन सा छंद है? अर्धसम मात्रिक छंद है। अब ध्यान देना, सम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी रहती है? 11। बताओ सम चरण कौन कौन से? दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा कौन से चरण है? सम चरण। बताओ मात्राओं की संख्या कितनी कितनी हो गई? 11। बिल्कुल सही निकला हमारा नियम। दूसरी विषम 13। विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 13। तो विषम चरण कौन कौन से? पहला और तीसरा। अब पहले तीसरे में मात्राओं की संख्या कितनी है? देखो ये 13 और ये 13। और क्या लिखा गया है? अंत में क्या होता है? लघु अंत। तो अंत यहां नहीं मानेंगे, अंत यहां मानेंगे जहां पूर्ण विराम लग रहा है ना। तो ये देखो ये लघु अंत और ये देखिए ये लघु अंत, यानी गुरु लघु हो सकता है। देखो गुरु लघु दोहे के अंत में आता है, दोहे के अंत में गुरु लघु आता है, लेकिन चौपाई के अंत में गुरु लघु नहीं आता है। मैंने आप उदाहरण खूब सारे बताए सही। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप मात्रा लगा लगा के देख लेना, ठीक है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोई, रहीमन फाटे दूध ते मथे न माखन होए, ठीक है। तो इस प्रकार की जो उदाहरण है काफी हम सुनते रहते हैं, तो उन उदाहरणों में आप मात्रा लगाकर, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुती होए। और कुछ भी याद न रहे तो ये तो सबको याद होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरी सुधारी, बरनौ रघुबर विमल यशु, जो दायक फल चारी। ये तो दोहा सभी को याद होगा। इनमें आप मात्रा लगाकर देखें 2-2, 3-3 छंदों पर, और फिर अपने आप को जांचें कि आपको मात्रा लगानी आती है या नहीं, या ये छंदों की विशेषताएं जो मैंने आपको बताई है वो सही है या नहीं। आशा करता हूं मित्रों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में भी आया होगा। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।